इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाई जा सकती है? अपने अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन, इनर यानी कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो आपके अंदर से आ रहा हो और उस अंदर से बाहर का वातावरण भी बिल्कुल शुद्ध हो जाए। क्योंकि इंसान सबसे पहले अंदर होता है, उसके बाद उसको जैसा वो अंदर होता है उसको वैसी बाहर की चीजें दिखाई देती हैं। बाहर की चीजों को वो देखता है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो रिएक्ट करता है तो वो जैसा रिएक्ट कर रहा है वो जैसा रिएक्ट कर रहा है उसके इनर सेल्फ पर डिपेंड करता है। वो जो भी वो फील करता है, महसूस करता है, जो भी वो इवन जानता है या आगे फ्यूचर में करेगा या पास्ट को लेकर वो कभी देखेगा, वो सब कुछ उसके इनर पर डिपेंड करता है। अगर उसका इनर सेल्फ सही होगा, अगर उसका इनर सेल्फ रियल होगा, एक्चुअल होगा, तो वो सच्चाई के साथ सामंजस्य बिठाकर उसके साथ चलेगा, उसके साथ रहेगा। लेकिन अगर इनर सेल्फ ही ठीक नहीं है, इनर सेल्फ ठीक ना होने का मतलब ये है कि हम बंधे हुए हैं किससे? बहुत सारी थ्योरी से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, बहुत सारी धारणाओं से, बिलीफ से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, बहुत सारी बातों से, इधर की उधर की, ब्लाइंडली कुछ हमने फॉलो कर रखी हैं, अनकॉन्शियसली हमने कुछ फॉलो कर रखी है, कुछ कॉन्शियसली फॉलो कर रखी हैं, अड़े हुए हैं जिद पर, चेंज कर रहे हैं बार बार अपनी डेफिनेशन, बार बार बदल रहे हैं, बार बार ठीक कर रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ एक आपको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, अलग अलग बना दे रहा है। आपको एक पर्सन के अंदर ही आपके अंदर अलग अलग ऑब्जर्वर क्रिएट कर दे रहा है, अलग अलग एक्सपीरियंसर क्रिएट कर दे रहा है आपके अंदर, डिफरेंट अलग अलग चीजें। आप एक ही नहीं रह पा रहे हो, फिर आप बिल्कुल डिफरेंट हो गए, अलग हो गए। और वो अलग जो आप सोच रहे हो वो अलग नहीं है, वो है एक ही, क्योंकि सारे विचार ही हैं, सारे थॉट्स ही हैं। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन जब आती है, जब हम इन सारी कमियों को, इन सारी चीजों को, जब हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे धारणाओं, सारे बिलीफ्स, सारी थ्योरीज को, सारे इन सारी चीजों को, इमेजिनरी चीजों को, शब्दों को, विचारों को, अपने माइंड को, मस्तिष्क को, इन सबको एक तरीके से देखते हैं, एक यूनिटरी तरीके से, अलग अलग नहीं कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा नहीं। अल्टीमेटली तो एक एनर्जी है, लास्ट में तो एक एनर्जी बनती है, सत्य तो एक ही है। तो जब आप एक तरीके से देखते हैं, बिल्कुल उनको बिना किसी छेड़खानी के, बिना मॉडिफाई किए, बिना चेंज किए, और इस तरह से देखते हैं कि देखने वाला उपस्थित ही नहीं है, उस मोमेंट कुछ होता है, उस मोमेंट कुछ होता है। वो कुछ फिर करना नहीं पड़ता, होता है। दैट होना इज द इनर ट्रांसफॉर्मेशन। वो होना ही आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, और वो होना ही एक्चुअल चेंज है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम हमेशा जो है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं जो हम एक्चुअल में हैं, या उससे डरते हैं या उससे दूर भागते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, इसको एज इट इज, आंतरिक जो चीजें आ रही हैं उसको एज इट इज वैसा देखना, बिना किसी तरह से उनको बदलने की कोशिश करना, उनको या तो फिर उनसे हटकर किसी और चीज में चले जाना। वो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ से के साथ ना रहना, बल्कि उसको अवॉइड करना बार बार। नो, इनर ट्रांसफॉर्मेशन घटती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट हो गए, नहीं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हमने अपना एक्चुअल और रियल नेचर जान लिया। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो बॉडी लेवल पर, बाहरी लेवल पर, कहानी की फॉर्म में हो रही है, लेकिन हम अनअफेक्टेड हैं। हमने अपने अंदर एक ऐसी चीज जान ली है जो जो एक अनंत सी है, जो ऐसा लगता है कि जो जिसके ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, बाकी चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी अब हम बाकी चीजों से अलग हो गए, जो कि इंपॉर्टेंट है।
लास्ट में अगर आप लोगों को मेरी मदद चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए, मेरी गाइडेंस में आपको रहना है लाइफ टाइम के लिए, तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट आध्यात्मिक प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप मेरे साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे, डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी ज़िंदगी भर के लिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस व्हाट्सएप नंबर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर होगा, उससे भी आप जान सकते हैं कि मैं किस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।